गया है कि आपकी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा, लेकिन ये जो पीडीए का एजेंडा लेकर आपकी पार्टी बढ़ रही है, क्या आपको एहसास है कि बीजेपी भी उन्हीं नीतियों पर चल रही है और आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है? और इसमें सवाल नंबर 2, आजकल मायावती आपसे बेहद नाराज हैं, कारण? देखिए, दो बातें हैं। आपने कहा कि बीजेपी वही एजेंडा लेके चल रही है। सवाल ये है कि बीजेपी की सरकारें हैं दोनों जगह और बीजेपी को करके दिखाना है। वो एजेंडा लेने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो डेटा बता रहा है, जो फैक्ट्स फिगर हैं, जो केसेस हो रहे हैं और जिस तरह की एक तरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो तो सामने हो रही हैं ना, हर जिले में हो रही हैं। तो सरकार में रहने वाले लोगों को बात नहीं, काम करके दिखाना होता, और काम वो एक प्रभुत्ववादी जो माहौल है, जो लीडरशिप है, उसकी ही चल रही है। कोई भी संस्था उठा लीजिए, उसमें 1 2 3 लोग हैं, वही जो चाहते हैं वो होता है, बाकी जनता और उनके विधायकों से भी कोई मतलब नहीं है। और विधायक भी समय समय पे रोना गाना करते रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी को लेके कितने विधायक रोते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं रोड पे। अभी सिद्धार्थनाथ सिंह सनातन की बात कर रहे थे, वो एक विधायक सड़क पे खड़े होकर रो रहा था कि पूजनीय रामायण को नीचे फेंक दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। तो मुद्दा करने का है। समाजवादी पार्टी ने लगातार 2017 से लोगों के सामाजिक शक्तियों के में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का और उनके बीच में अपनी विश्वास जीतने का काम किया है। 2017 में जब हमारी सरकार गई तो जो जितनी सीट हमें आई, जितना परसेंट ऑफ वोट आया, उससे ज़्यादा 2019 में आया, उससे ज़्यादा सीटें और परसेंट ऑफ वोट 2022 में आया, और उससे ज़्यादा 2024 में आया। लगातार समाज, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि जितना हम बढ़ाना चाहते थे उतना नहीं बढ़ा पाए। वो थ्रेशोल्ड लेवल जो सरकार बनाने का होता है वो नहीं पा पाए थे 2022 तक, लेकिन 2022 में भी ऐतिहासिक वोट आया। इतना वोट समाजवादी पार्टी कभी एक सबमिशन है मेरा। और 2017 देखें और 2022 देखें, दोनों में आपके सारे एक्सपेरिमेंट फेल्ड रहे। नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट फेल नहीं रहा। जहां तक हमें पहुंचना चाहिए, 2022 में हमको 36% वोट मिला, 125 सीटें मिली। 36% वोट इससे पहले समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिला था। इससे पहले की सरकारें 32% वोट पे बनती रहीं। और जो 2024 में हमको लोकसभा में वोट मिला, अगर इसको हम सीट में कन्वर्ट कर दें तो वो 225 से ऊपर जाता है। और उसके बाद एक और बात पे आ जाइए, जो सरकार का प्रभाव रहा लोकसभा चुनाव में, जिस तरह की प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग रहा, जब स्टेट इलेक्शन होता है तो उस प्रेशर से वो मशीनरी फ्री रहती है। तो सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ने लगातार लोगों को पार्टी में शामिल करके, लोगों के साथ संबंध जोड़ के, उनका सम्मान रख के, उनको राजनीतिक भागीदारी देके, हिस्सेदारी देके, 2024 में लोग कहते थे जिस तरीके से हर जाति वर्ग के, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सबको समायोजित करके जो हिस्सेदारी दी, उसका परिणाम है कि लोगों ने। बहन जी से तो इतनी अच्छी खासी दोस्ती थी आप लोगों की, फिर अचानक ये क्या हो गया? आजकल मैं देखता हूँ कि वो आपसे बेहद नाराज हैं। अभी भी हमारी दोस्ती है। तो ये इतनी गाली खा रहे हो दोस्ती में? किसी मुद्दे पर राजनीतिक नाराजगी होगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का विचार और पार्टी का गठन पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, विचार और जिस तरह का प्रभुत्ववादी नेतृत्व है उसके खिलाफ हुआ है। मान्यवर काशीराम जी से लेके, बाबा साहब से लेके, डॉक्टर लोहिया से लेके, जितने भी पुराने सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग रहे हैं, उन सब का जो मूल मुद्दा रहा है वो इन्हीं शक्तियों के खिलाफ रहा है। तो जब अंतिम लाइन खिंचेगी तो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हमारी जीत में अपनी जीत और उनकी जीत में हमारी जीत देखेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अलायंस कर लें? अलायंस तो नेतृत्व करता है, अलायंस नेतृत्व करता है। मैं अलायंस की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जब समाजवादी पार्टी जीत रही होगी तो बहुजन समाज पार्टी के हार्डकोर लीडर्स को भी लगेगा कि भाजपा से सपा जीतना अच्छा हुआ, और अगर सपा का कोई आदमी जीत रहा होगा तो मैं उसे भाजपा के उम्मीदवार से बढ़िया जीतता हुआ पसंद। आलोक अवस्थी।